खेती बाड़ी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये सारा पूरा एकदम जो वर्ल्ड का सिनेरियो है, हमारा इंडिया के अंदर जो अभी एक सिचुएशन आ गया है खेती बाड़ी के लेके, हमारा जमीन को लेके, इसी को लेके हमारा कंपनी ने लास्ट 8 साल में एक एक सोच लिया, उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लिया ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और इसी माध्यम में हमारा खेती बाड़ी को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, कैसे हमारा जमीन को ठीक कर सकते हैं, कैसे हमारा खेती में बीमार कम हो, ये सब को ध्यान रखते हुए अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाया है। क्योंकि केमिकल खाद अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, खेती बाड़ी तो देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसका फसल कम होता है, या तो फिर फसल का क्वालिटी खराब होता है, और वो खेती में बीमारियां बहुत आते हैं। फिर जाके क्या होता है, हमारा किसान भाइयों का खर्चा बहुत बढ़ जाता है, नुकसान बहुत हो जाता है, फायदा बहुत कम होता है। तो अगर ऑर्गेनिक प्रोसेस से हम लोग करते हैं तो एक, हम लोगों का जमीन ठीक रहेगा, दूसरा फसल बार बहुत अच्छी रहेंगे, तीसरा बीमारी बहुत कम होगा उसमें, और चौथा कि हम लोगों को एक अच्छा खाने को मिलेगा, जो खाना खाने के बाद शायद हम लोगों को दवा खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोगों का जो पहला प्रोडक्ट है, एक सेकंड, वो है कंपोस्ट वेस्ट। मैं असम, बिहार, बंगाल में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसी के ऊपर बात करूंगा। और कुछ प्रोडक्ट है लेकिन फिलहाल हमारा असम, बंगाल, बिहार में अवेलेबल नहीं है, वो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग आज जानकारी नहीं लेंगे। तो पहला प्रोडक्ट, हर खेती में लगने वाला पहला प्रोडक्ट वो है कंपोस्ट वेस्ट। क्योंकि कोई भी किसान जब खेती बाड़ी करता है तो पहले वो क्या करते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि गोबर डालते हैं। और वो गोबर कच्चा गोबर नहीं डालते हैं, पक्का गोबर डालते हैं। और पक्का, कच्चा से पक्का गोबर बनने के लिए कम से कम 1.5 महीना 2 महीना टाइम लगता है, 6 महीना तक लगता है। लेकिन किसान के पास इतना समय नहीं होता है। तो हमारा ये जो कंपोस्ट सीरीज थी, ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक टेक्नोलॉजी, उन लोगों ने बताया हुआ टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट डेवलप किया गया। और ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, जितना भी हमारा वेस्ट है उसको डिकम्पोज करते हैं और उसको खेती में इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं, जिससे हम लोगों का जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन का मात्रा, ऑर्गेनिक मैटर का मात्रा हम लोग बढ़ा सकते हैं, जो आगे जाके हम लोगों का खेती बाड़ी में बहुत मदद कर सकता है। तो ये कंपोस्ट हम लोगों का किसी भी प्रकार का जितना भी वेस्ट मटेरियल है, नशर का वेस्ट मटेरियल है, उसको वो डिकम्पोज करके एक कंपोस्ट बनाता है, जो हम लोग खेती बाड़ी में यूज करके एक बहुत बढ़िया मतलब लाभ ले सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट है, हम लोग केमिकल के साथ उसको यूज नहीं करना है, उसको कोई भी नेचुरल जो वेस्ट है इसको हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं इसके जरिए, जिससे हम लोगों को क्या होगा, खेती में देने के लिए बहुत फायदे होंगे। जैसे कि गोबर को भी ये हम लोग गोबर के साथ मिक्स करके रख देंगे, तो ये लगभग 25-30 डेज के अंदर वो गोबर को खेती में डालने लायक बना देता है। तो ये 150 ग्राम का डब्बा है, ये 5 से 8 टन कंपोस्ट को डिकम्पोज कर सकता है। कितना, 150 ग्राम से 8 मीट्रिक टन वेस्ट को हम लोग डिकम्पोज कर सकता है। और ये डिकम्पोजिंग टाइम 15 दिन से लेकर 45 डेज तक होता है। जैसे कि घर का मतलब हम लोगों का पेड़ का पत्ता वगैरह गिरता है, उसको भी हम लोग ये एक जगह में रख के वहां पर हमारा कंपोस्ट थोड़ा गोबर और पानी डाल के रखेंगे, तो ये 15 दिन के अंदर ही एक बहुत बढ़िया कंपोस्ट बन जाता है, जो हम लोग खेती में दे सकते हैं, जिससे माटी का फर्टिलिटी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग टाइम लगता है, तो मिनिमम 15 to 45 डेज लगता है ये कंपोस्ट से कोई भी वेस्ट मटेरियल को क्या करने के लिए, एक अच्छा कंपोस्ट बनाने के लिए, जो हम लोग जमीन में डाल के जमीन का फर्टिलिटी बढ़ा सकता है। तो ऐसे करके हर किसान कोई भी खेती बाड़ी शुरू करता है तो पहले अगर वो कंपोस्ट से गोबर हो या तो फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, उसको कंपोस्ट बना के जमीन के अंदर डालेगा, तो वो जमीन का फर्टिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। अभी आसाम में ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन यूपी में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में भी शायद, जैसे कि कोई भी फसल उग जाता है उसके बाद जो वेस्ट रह जाता है उधर, बाकी जो रह जाता है उसको वो लोग जला देता है। तो वो जला दिया मतलब वो बेकार कर दिया, और ऊपर से एयर पोल्यूशन भी कर दिया। जैसे कि हरियाणा में ये बहुत होता था, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको बैन करवाया, क्योंकि उसके वजह से भी दिल्ली का पोल्यूशन खराब हो रहा था, एयर पोल्यूशन हो रहा था। तो इसी के लिए ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। गन्ने के खेत में हो, धान की खेत में हो, हम लोग जब
फसल को लेके आते हैं, उसके बाद में जो रह जाता है उसको ना जलाते हुए ये सबको इकट्ठा करके एक गड्ढा करके उसमें थोड़ा गोबर और हमारा कंपोस्ट हम लोग डालेंगे, तो वो 15 से 45 दिन के अंदर वो एक बहुत बढ़िया खाद बनता है, ऑर्गेनिक खाद बनता है, जो किसान को बहुत लाभ दे सकता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक प्रोडक्ट, इसको 150 ग्राम हमारा कंपोस्ट 200 लीटर पानी के साथ मिला के 5 से 8 मीट्रिक टन वेस्ट को हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है बहुत ही जबरदस्त एक प्रोडक्ट, वो है आरपीएस 76 ग्रेन्यूल्स। ये धन्वंतरी का पहचान है आरपीएस 76, और इसका नाम है आरपीएस यानी कि रीजन्युएट प्लांट एंड सॉइल, यानी कि हमारा जमीन जो खराब हो गया है, बंजर हो गया है, उसको अगर रीजन्युएट यानी कि पुनर्जीवित करना है तो ये बहुत फायदा करेगा, क्योंकि उसमें 76 टाइप्स ऑफ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है जो खेती में पेड़ पौधों को, जमीन को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आप हम लोग जो मैक्सिमम यूज करते हैं किसान लोग एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, तो ये भी है इसके अंदर। उसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जैसे कि हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, जिंक, कॉपर, ये सब भी है। उसके अलावा और अलग टाइप का 61 टाइप्स का इंग्रेडिएंट्स है, जो सब कुछ मिला के हमारा जमीन का क्या करेगा, फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। जमीन को एक क्या क्या फायदा देता है, ये एक तो हो गया ये पूरा मिट्टी और पेड़ पौधों के लिए एक न्यूट्रिएंट्स है, 76 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद है। दूसरा, ये जमीन का फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, और ये प्योर ऑर्गेनिक है क्योंकि ये लियोनार्डाइट बेस्ड एक प्रोडक्ट है। लियोनार्डाइट क्या है, हमारा जमीन का 20 मीटर डेप्थ में जो लेयर है उसको बोला जाता है लियोनार्डाइट, और वो प्योर ऑर्गेनिक है क्योंकि हम लोग जमीन के अंदर अलग अलग तरह से जितना भी केमिकल डाल रहे हैं वो उस लेयर तक अभी तक नहीं पहुंचा है, वो अभी भी वैसा ही है, प्योर ऑर्गेनिक है। तो वो मिट्टी से ये प्रोडक्ट बना गया है, यानी कि ये प्योर ऑर्गेनिक है। ये जो हम लोग डालेंगे, तो ये जब डालने के बाद हम लोगों का बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए आइडियल बना देता है जमीन को। बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु है, वो उसका ग्रोथ और उसका एक्टिविटी के लिए ये जगह बना देगा। दूसरा, ये क्या करेगा, आपको प्लांट जो न्यूट्रिएंट है जमीन के अंदर वो अपटेक करने में उसको मदद करेगा, ये जब हम लोग डालेंगे। और आरपीएस 76 का एक खूबी है, इसमें माइकोराइजा नामक एक फंगस है जो हमारा जमीन को ठीक करने के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद ये क्या करेगा, हमारा जमीन के अंदर जितना भी अभी तक टॉक्सिक एलिमेंट जमा हो गया, क्योंकि हम लोग 20 साल 30 साल में बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल खाद का इस्तेमाल किया, और वो सब जमीन के अंदर क्या हो गया है, फिक्स हो गया है, अटक गया है, लॉक हो गया है। तो वो सब बाहर निकालने का काम भी करेगा हमारा आरपीएस 76। ऐसा मतलब बैक्टीरिया डेवलप होंगे जो हमारा जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो पेड़ पौधों के पास लाएगा, रूट्स के पास लाएगा, और जो हार्मफुल एलिमेंट्स है वो थोड़ा दूर लेके जाएगा। वो बैक्टीरिया का काम है, वो हम लोगों को उसको कुछ ये नहीं है। तो इसी हिसाब से क्या होगा, एक हमारा जमीन का जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स का अपटेक वो बढ़ जाएगा, टॉक्सिक एलिमेंट बाहर जाएगा, यानी कि हमारा सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो आइडियल बन जाएगा धीरे धीरे। तो इसी हिसाब से हम लोग आरपीएस 76 जमीन में अगर प्रयोग करेंगे कोई भी खेती बाड़ी करने से पहले और बाद में भी, तो हम लोगों को जमीन खेती के लिए एक आइडियल जमीन बन जाता है, जिसमें बाद में फसल भी अच्छे आएंगे और बीमारियां भी बहुत कम आएंगे। तो ये आरपीएस 76 ग्रेनुल 1 एकड़ में 5 केजी गोबर और मिट्टी के साथ मिक्स करके हम लोगों को इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये कोई भी खेती हो, जमीन जब रेडी रहेगा और उधर कुछ हम लोग प्लान करेंगे, वो प्लान करने से 3-4 दिन पहले अगर आरपीएस 76 को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद आरपीएस 76 लिक्विड एक ही 76 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो हमारा सॉइल यानी कि मिट्टी और प्लांट को मदद करता है बहुत ज्यादा। इसमें भी 76 टाइप्स ऑफ अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है जो पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए, फल फूल को अच्छे आने के लिए, उसका साइज शेप ये सब ठीक रखने के लिए जरूरी है। ऐसा हर टाइप का न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर है। ये भी मिट्टी का फर्टिलिटी को बढ़ाता है और प्लांट का इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। यानी कि जैसे हम लोगों का, इंसान का इम्यूनिटी खराब हो गया है, क्यों? गलत कारणों की वजह से। ऐसे भी जमीन में भी हम लोगों ने गलत तरीके से खेती बाड़ी किया लास्ट 20 साल 30 साल,
तो प्लांट के अंदर इम्यूनिटी कम है अभी, इसीलिए बार बार बीमार पड़ते हैं। लेकिन आरपीएस 76 का हम लोग अगर प्रयोग करेंगे तो प्लांट का भी इम्यूनिटी बढ़िया रहेगा, तो वो बीमारियों से लड़ सकता है, बीमारियों को दूर भगा सकता है। तो आरपीएस 76 हम लोगों को स्प्रे करना है कोई भी खेती बाड़ी में। हम लोग पूरा डायरेक्ट उसके पेड़ पौधों में स्प्रे करते हैं। और अगर ये स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, इसका फिजिकल ग्रोथ बहुत बढ़िया रहता है और ब्रांचिंग बहुत अच्छा आता है। वो पेड़ पौधों का फिजिकल ग्रोथ अच्छा आएगा और ब्रांचिंग बहुत अच्छा आएगा। तो ब्रांचिंग ज्यादा आएगा तो उसमें फ्लावरिंग भी ज्यादा आएगा, और फ्लावरिंग जब ज्यादा आएगा तो उसमें फ्रूट फल भी ज्यादा आएंगे। तो आरपीएस 76 छिड़काव करने का फायदा, एक तो पेड़ पौधों का ग्रोथ अच्छा, उसमें ब्रांचिंग ज्यादा आएगा, उसमें फ्लावरिंग ज्यादा आएगा, और उसमें फ्रूट अच्छा आएगा। और वो फ्रूट का हमारा, आप लोगों के पास बहुत सारे रिजल्ट ऐसे होंगे जो आरपीएस 76 डालते हैं कोई भी खेती में, तो वो सब का जो फल है, वो फल का साइज, शेप, ये सब बहुत बढ़िया रहता है। और जो पहले टाइम पे था, अभी देखोगे आप बाजार में जाओगे तो अभी सब का साइज बहुत बड़ा बड़ा है, क्यों? वो केमिकल खाद की वजह से है। लेकिन पहले देखोगे साइज बड़ा नहीं था, लेकिन वो खाने में बहुत फायदे देते थे हम लोगों को, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा थे। तो हम लोग आरपीएस 76 को भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा जो फल आता है, वो फल का साइज, शेप, कलर, ये सब पुराना जैसा आपको मिलेगा, जो खाने में भी टेस्टी होगा और देखने में भी बहुत सुंदर रहेगा। तो ये भी देना है। 1 लीटर पानी में 3 ml आरपीएस लिक्विड मिक्स करना है, और मिक्स करके स्प्रे करना है। ये स्प्रे हम लोग जब पेड़ पौधा लगाता है, पेड़ पौधा जब उग जाता है, 7 दिन के बाद स्प्रे करना है। इसी हिसाब से 10-12 दिन के इंटरवल में जब तक खेती बाड़ी चलता है तब तक उसको स्प्रे करना जरूरी है। बहुत हम लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसमें से। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट है हम लोगों का बिजोरिज। बिजोरिज क्या है? ये ऑर्गेनिक सीड ट्रीटमेंट है। और ये जो सीड ट्रीटमेंट है, ये खेती बाड़ी को लाभदायक करने के लिए, प्रॉफिटेबल करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन बहुत सारे किसान लोग इसको नहीं करते हैं, जिसके लिए बाद में उन लोगों को नुकसान पड़ता है। ये सीड ट्रीटमेंट क्या है? जैसे हम लोगों को, इंसान को बच्चे में ही हम लोगों को वैक्सीनेशन करते हैं, अलग अलग वैक्सीनेशन दिया। क्यों दिया? ताकि हम लोग जब बड़ा हो तब हम लोगों को अलग अलग बीमारी ना आए, और बीमारी से हम लोग लड़ सके। वो वैक्सीनेशन प्लांट पौधों के लिए है, ये सीड ट्रीटमेंट, क्योंकि वो बीज ही है जो जाके पेड़ बनेगा, वहां से जाके फल बनेगा। और सीड को हम लोग सही तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें से हम लोगों को बहुत सारे फायदे मिलने वाला है। पहला फायदा है वो जार्मिनेशन को, यानी कि अंकुरन जो बोलते हैं हम लोग, ये जार्मिनेशन को बढ़ाएगा। अलग अगर नहीं करेंगे तो क्या होता है, हम लोग 100 बीज अगर डालते हैं तो देखोगे 20-30 जर्मिनेट ही नहीं होते हैं, 70-80 जर्मिनेट होते हैं, बाकी क्या होता है, बाकी हो ही नहीं पाते, तो वो नुकसान हो जाता है। लेकिन बिजोरिस से हम लोग सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो 100 में से 99 ही जर्मिनेट होगा, वो पेड़ पौधा आएगा, तो किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये जर्मिनेशन को बढ़ावा देगा। और फिर वो जमीन के अंदर हो, या तो फिर जब हम लोग उसको स्टोरेज करते हैं सीड को, तो उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, जिसके वजह से बाद में क्या होता है, ब्लाइट जैसा ऐसा फंगस बीमारियां लगता है खेती में। लेकिन सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बीमारियों से भी हम लोग बच सकते हैं, किसान लोगों का खेती को वो बीमारियों से हम लोग दूर रख सकते हैं। तो ये सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, जार्मिनेशन बढ़ाएगा और बीमारियों से बचेगा। अलग अलग बीमारियों से भी ये ताकत देता है, क्योंकि उसका सीड का इम्यूनिटी बढ़ जाता है। तो ऊपर से ये क्या करेगा, वो सीड के लिए न्यूट्रिशन का भी जुगाड़ करेगा, उसका खाना का भी जुगाड़ हो सकता है। इसके वजह से सीडलिंग बहुत बढ़िया रहेगा और अलग अलग बीमारियों से दूर रखेगा। और उसके बाद क्या है, प्लांट का जो हेल्थ है वो बहुत बेहतरीन रहेगा अगर हम लोग सीड ट्रीटमेंट करेंगे बिजोरिस से। तो ये बिजोरिस से सीड ट्रीटमेंट करना है तो हम लोगों को पर केजी में, अगर आपके पास 1 केजी बीज है तो 5 ml बिजोरिस लेना है, और साथ में 5 ml आरपीएस 76 लिक्विड, और किसी किसी इसमें हम लोग आरपीएस सॉइल गार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों को मिला के हल्का हम लोग सीड को हल्का मालिश करना है, उसको जोर से नहीं। और उसके बाद थोड़ा छाए में, जहां धूप ना गिरे, छाए में उसको सुखाना है 15-20 मिनट। और सूखने के बाद वो बीज को लगा देने से
बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, जर्मिनेशन बहुत बढ़िया होगा, उस पेड़ पौधों को बीमारी कम होंगी और वहां से हम लोगों को प्लांट का ग्रोथ भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये सीड ट्रीटमेंट अगर हम लोग किसान भाई लोगों को सिखा देंगे तो किसान भाई लोगों का बहुत लाभ होगा। तो ये स्टेप जो है सिखाना बहुत जरूरी है। अभी नेक्स्ट है ट्रेपोरिज, जो हम लोगों का खेती में, देखिए हम लोग जमीन में आरपीएस ग्रेनुल जो हम लोगों का है वो डालेंगे, फिर सीड ट्रीटमेंट करेंगे, फिर उधर आरपीएस 76 का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ खेती बाकी खेती से देखने में बहुत सुंदर होगा। और बहुत सुंदर जब खेती दिखेगा आपको, तो उधर और एक प्रॉब्लम साथ में आएगा, वो है कीड़े मकोड़े बहुत आएंगे आपका। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाजार में जाके पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करेंगे जो बहुत ही हार्मफुल है, जिसके वजह से हमारा बीमारी बहुत बढ़ रहे हैं, हम लोग पॉइजन खा रहे हैं, हमारा सब्जी के साथ हो, फलों के साथ हो। तो अगर हम लोगों को उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि खेती बाड़ी अच्छा दिखेगा, सुंदर होगा, तो कीड़े मकोड़े आएंगे, तो उसको अगर कंट्रोल करना है, तो जैसे हम लोगों ने खेती लगाया उसका 1 सप्ताह के अंदर हमको ये ट्रेपोरिच ये इस्तेमाल करना है, जो क्या करेगा, हम लोगों का ये जो पेस्ट अलग अलग कीड़े मकोड़े है उसको कंट्रोल करेगा। क्योंकि उसमें ब्लू और येलो कलर का जो एडेसिव यानी कि आठा वाला ट्रैप है, उधर बोर्ड है, एक ब्लू कलर का एक येलो कलर का जिसमें आठा लगा हुआ है, और वो हम लोग प्लान करेंगे हमारा खेती के अंदर, तो जितने भी कीड़े मकोड़े आएंगे वो उधर चिपक जाएगा, और उधर चिपक जाएगा तो हमारा खेती में नुकसान कम होगा। उन लोगों का क्या होता है कि पॉपुलेशन के ऊपर भी हम लोग कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसा करके इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि ये कोई भी सीजन में हम लोग यूज कर सकता है, बारिश आएगा धूप गिरेगा तो भी ये खराब नहीं होता है, और ये बहुत सस्ता में है। इसको अगर हम लोग डाल देते हैं खेती के अंदर अंदर में, तो बाद में शायद पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करके भी हम लोग खेती को बचा सकते हैं। तो ये ट्रेपोडिज कोई भी किसान खेती जब लगाता है, लगाने के 1 सप्ताह के अंदर अगर लगा देगा, तो मुझे लगता है उसको कीड़े मकोड़े का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये कीड़े मकोड़े एक तो नुकसान वो करता है, दूसरा ये अलग अलग बीमारी लेके आते हैं हमारे खेत के अंदर, एक खेती से दूसरे खेती में लेके आता है। जैसे कोरोना वायरस स्प्रेड होता था, ऐसे ही एक खेती के अगर फंगस या बैक्टीरियल डिजीज लगा है, उधर कीड़े मकोड़े बहुत गए, उधर से आके आपके खेती में बैठ गया, तो आपके खेती में भी वो फंगस आ सकता है, वो बैक्टीरिया आ सकता है। तो ट्रेपोरिस लगा लेंगे तो वो आके चिपक जाएगा, क्योंकि ये जो नेसर में जो ये हार्मफुल कीड़े मकोड़े हैं, वो जितने सारे कीड़े मकोड़े वही ये ब्लू और येलो कलर के ऊपर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और वो आकर्षण देख के उधर आएगा, और उधर जो आठा लगा उधर चिपक जाएगा। तो हम लोग बीमारियों को भी उधर से कंट्रोल कर सकता है। ये प्योरली नेचर है, उसमें कुछ टॉक्सिन नहीं है, तो हम लोग आराम से उसको कर सकते हैं। और जो जिस टाइम पे हम लोग लगाएंगे खेती में, खेती का जो हाइट है उससे 2 फुट ऊंचा करके ये प्लान करना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि सूरज की किरण की तरफ उसको लगाना है, क्योंकि ये जब सूरज की किरण उसमें गिरेगा तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन मारेगा और ज्यादा आकर्षित होंगे कीड़े मकोड़े, तो उसमें आके चिपक जाएगा। तो ऐसा करके उसको लगाना है। 1 एकड़ में 10 ट्रैप, आप 5 ब्लू लगा लो, प्लस येलो लगा लो, क्योंकि कोई कोई कीड़े मकोड़े जो ब्लू कलर में आकर्षित होगा, कोई कोई है जो हमारा पीले कलर में आकर्षित होगा। तो इससे से हमको दोनों कलर का ही लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोगों को कीड़े मकोड़ों कंट्रोल करने के लिए और एक जबरदस्त प्रोडक्ट है हम लोगों का, वो है इम्यूनोरिच अल्ट्रा। पहला वाला था ट्रैप करने वाला, एक अलग मैकेनिज्म था। अभी इम्यूनोरिच अल्ट्रा ये दूसरा मैकेनिज्म में हम लोग कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? इसमें अलग अलग कुछ हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट है, जैसे कि इसमें नीम है, केरला है, ऐसा करके नसून है, ऐसा करके अलग अलग कुछ हर्ब्स का उसमें रस है, जो बहुत ही बदबू मारता है, और वो बदबू से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये है इम्यूनोरिच अल्ट्रा, इसका मैकेनिज्म दूसरा है। ये अलग अलग हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट है, और ये इसमें भी कुछ केमिकल नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है, और उसको हम लोग अलग अलग पेस्टिसाइड के साथ भी यूज कर सकते हैं। और इसको अगर हम लोग डालेंगे तो इसका जो ये बदबू है, ये बदबू सुन के वो कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं, तो आपके खेती में उसका क्या बोलते हैं उसको, देरा नहीं लगाएगा वो लोग, उधर पॉपुलेशन नहीं बनेगा, तो हमारा खेती में नुकसान बहुत कम होगा। और इसको स्प्रे करने का सबसे सही टाइम है जब अंधेरा रात आता है, महीने में 2 बार,
वो अंधेरे रात के आगे दिन उसको स्प्रे करेंगे। बाकी टाइम पे स्प्रे करने का कोई मतलब नहीं है, वो 2 रात में ही करेंगे तो खेती में कीड़े मकोड़े बहुत कम दिखेंगे। और अगर गलती से दिख भी गया, अगर ये स्प्रे करते हैं तो ये पत्तों को, पौधों को, पेड़ को इतना मतलब एक टेस्ट बना देता है जो कीड़े मकोड़े खाना नहीं चाहता है, और नहीं खा के वो लोग उधर मर जाता है। तो ऐसा करके हम लोग उसको स्प्रे करते हैं अंधेरे रात के अंदर, महीने में 2 बार करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा। ये स्प्रे करने के बाद पेड़ पौधों को, पत्तों को वो कीड़े मकोड़े नहीं खा पाएगा, जिसके वजह से वो लोग मर जाएगा। तो इसको भी 3 ml इम्यूनोरिस अल्ट्रा 1 लीटर पानी इसी हिसाब से मिक्स करके स्प्रे करना है। और हमेशा होशियारी दिखना है, कीड़े मकोड़े आए ना आए। आपको अंधेरे रात में आप खेती लगा लिया, घर में जाके देख लो अगले अमावस्या कौन सा दिन है, और अमावस्या के आगे दिन इसको स्प्रे करके रख दो, फिर अमावस्या रात के दिन कर लो, तो आपके खेती के अंदर ये कीड़े मकोड़े दिखेंगे नहीं, तो आपका एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। फिर कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए और एक जबरदस्त प्रोडक्ट हम लोगों का वो है क्रॉप गार्ड, जिसमें फंगस कुछ डाला हुआ है। और ये फंगस हम हमारा खेती में क्या करता है, जो कैटरपिलर है, जो पत्ते को खा देता है, पेड़ पौधों को साफ कर देता है, एकदम रस को चूस लेता है, ऐसे कैटरपिलर को भगाने के लिए, मारने के लिए ये है हमारा क्रॉप गार्ड, जिसमें फंगस है। जो फंगस हमारा ये पेस्ट कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन और ये अदर फंगिसाइड के साथ हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो क्या होगा, इसका फंगस डैमेज हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसको अकेले इस्तेमाल करना है, और हमेशा उसको शाम के टाइम पे जब ठंडी हो उसी टाइम पे यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इसमें अंदर डाला गया फंगस, जब स्प्रे करेंगे, ठंडा का सीजन रहेगा, थोड़ा पानी वगैरह गिरेगा, तो वो फंगस का मात्रा बढ़ जाता है, और हमको रिजल्ट मैक्सिमम तो मैक्सिमम मिलता है। तो ये ठंडे के समय पे हम लोगों को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और ये स्प्रे करने के बाद, क्रॉप गार्ड को स्प्रे करने के बाद थोड़ा पानी डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फंगस को, पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। तो इसको भी अगर स्प्रे करना है तो 1 लीटर पानी के साथ 5 ml क्रॉप गार्ड मिला के उसको स्प्रे करना है। तो इसी हिसाब से करेंगे तो जो पेड़ पौधे पत्ते को खा देता है, रस को चूस देता है, इसी टाइप का कैटरपिलर टाइप का इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। गर्मी के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे तो इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर गर्मी के टाइम इस्तेमाल करना है तो थोड़ा पानी देने का व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। इसके बाद प्लांट गार्ड, पहला हो गया था हमारा जमीन को ठीक करने के लिए, इसके लिए हम लोगों ने सॉइल गार्ड, RPS 76, कंपोस्ट रिस्ट, और सीड ट्रीटमेंट के लिए बिजोरिस। फिर कीड़े मकोड़े कंट्रोल करने के लिए पहला तो सबसे जरूरी है ट्रेपोरिच। उसके बाद इम्यूनोरिस अल्ट्रा, हर अमावस्या रात के आगे दिन उसको स्प्रे करना है। और बाद में अगर ज्यादा दिक्कत दिखे तो क्रॉप गार्ड का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अभी इसके बाद भी खेती बाड़ी में और कुछ दिक्कत देखते हैं, वो है बीमारियां। और बीमारियां आता है फंगस और बैक्टीरियल, साथ में वायरस का भी आता है, लेकिन उसका कुछ इलाज है नहीं। तो वायरस का कुछ बीमारी दिखते हैं तो उसका एक ही इलाज है। जैसे आपको पहले दिन एक पौधे में देखना शुरू किया, वो पौधों को उठा के दूर उसको जला देना है, या तो फिर मिट्टी के अंदर गाड़ देना है। नहीं तो अगले 2 दिन के अंदर आपका खेती में वायरस स्प्रेड होके पूरा खेती को बेकार कर सकता है, बर्बाद कर दे सकता है। बाकी रह गया फंगल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज। तो ये किसान लोगों को भी हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान लोगों को समझ में नहीं आता है कौन सा बीमारी आया है। आज उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, कभी एग्रीकल्चर का और सेशन रहेगा तो उसमें डिटेल बात करेंगे कैसे हम लोग फंगल और बैक्टीरियल डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फंगल डिजीज हो गया और बैक्टीरियल डिजीज। जब फंगल डिजीज आता है तो उसको नहीं आने के लिए, और अगर आ गया तो उसको ठीक करने के लिए हमारा प्लांट गार्ड बहुत जबरदस्त काम करता है। तो प्लांट गार्ड काम करता है किसमें, फंगल डिजीज में। ये हमारा एयर स्प्रे, यानी कि हमारा हवा में जो आता है फंगस, और आके हमारा खेती में फंगल का इन्फेक्शन कर देता है, उसको रोकने के लिए, और अगर हो गया इन्फेक्शन तो उसको ठीक करने के लिए प्लांट गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो प्लांट गार्ड स्प्रे करेंगे तो वो फंगल डिजीज आएगा नहीं। लेकिन हम लोग तो इतना होशियार नहीं है, पहले कभी नहीं करेंगे, जब आएगा तब माथा पीछी करेंगे, दौड़ा दौड़ी करेंगे, जो जो बोलेगा वो डालेंगे, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग जब बीमार
हो गए उसके बाद भी प्लांट गार्ड को इस्तेमाल करके रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन प्रिवेंशन के लिए लेना है तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम या तो फिर आधा ग्राम देने से भी काम चल सकता है। आपका खेती लगा लिया, 15-20 दिन हो गया और आपको अभी डर है क्योंकि आपने 20 साल खेती कर रहे हो और आप 20 साल का तजुर्बा है कि हर साल आपका खेती में ये फंगल डिजीज आता ही है और आप भी ये ध्यान में रख लो कि इस बार भी आएगा। तो आने तक रुकने से अच्छा है खेती लगाने के 15-20 दिन बाद आप एक बार प्लांट गार्ड का स्प्रे करके रख दो, तो आपका वो झंझट खत्म हो जाए। फिर वो नहीं करेंगे, बीमारी आएगा तो करना है तो 2 ग्राम या 3 ग्राम तक भी मिक्स करके 1 लीटर पानी में स्प्रे करना जरूरी है। और 2-3 दिन के अंदर इंटरवल में आपको स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाके बीमारी ठीक होगा। ऐसा नहीं आपने डाल दिया और अगले दिन ठीक हो गया। आप पहला दिन डालो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम 3 ग्राम, फिर 2 या 3 दिन बाद फिर एक बार स्प्रे करो, तब जाके बाद में आपको वो रिजल्ट आएगा क्योंकि वो बीमार है और हमारा ये है बीमार को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसी हिसाब से हम लोगों को ये बीमार अगर हो गया तब भी हम लोग रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा मात्रा में देना पड़ेगा और थोड़ा कम समय के अंदर उसको डालना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग 15-20 दिन के अंदर प्रिकॉशन के हिसाब से स्प्रे करके रखेंगे तो ये बीमारी हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। उसके बाद है माइक्रोरिच, जो फंगल और बैक्टीरियल दोनों में काम करता है। और ऊपर से पहला वाला प्लांट गार्ड जो था वो हवा से आने वाला फंगल डिजीज के लिए था। अभी माइकोरिस ये जबरदस्त प्रोडक्ट है क्योंकि ये हवा से और जमीन से आने वाला फंगल और बैक्टीरियल दोनों में काम करता है। यानी कि आपका हवा में आने वाला फंगस और बैक्टीरिया का बीमारियों को भी ये रुकता है और जमीन से आने वाला फंगस बैक्टीरिया बीमारियों को भी ये रुकता है। तो हम लोगों को होशियारी दिखाना है और खेती बाड़ी करने का 15-20 दिन के बाद ये माइकोरिस जमीन पे भी देना है और माइकोरिस हम लोगों को पेड़ पौधों में भी स्प्रे करना है। तो क्या होगा, हम लोगों का जमीन से भी फंगल बैक्टीरियल डिजीज नहीं आएगा और हवा से भी फंगल बैक्टीरियल डिजीज नहीं आएगा। तो इसी हिसाब से हमारा खेती को हम लोग अलग अलग बीमारियों से, बैक्टीरियल फंगल बीमारियों से हम लोग बचा सकते हैं। अगर बीमार पड़ गए तो पहले की जैसा थोड़ा ज्यादा मात्रा में उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज प्रिकॉशन के हिसाब से करेंगे तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम माइकोरिज मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, पेड़ पौधों में भी और जमीन पे भी। प्लांट गार्ड लेकिन सिर्फ पेड़ पौधों में था, ये जमीन पेड़ पौधों सब में हम लोग कर सकते हैं, या तो फिर डीप इरिगेशन करके भी जमीन के अंदर उसको छोड़ सकते हैं ताकि फंगल और बैक्टीरियल डिजीज बाद में प्लांट में ना आए। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक प्रोडक्ट है हम लोगों का। इसके बाद हम लोगों का और एक प्रोडक्ट है, वो है, ओह ये नाम चेंज नहीं हुआ, सॉरी, ये है सॉइल गार्ड। और ये सॉइल गार्ड है जमीन से जो फंगल डिजीज आता है इसके लिए ये है। तो हमारा जमीन से जितना भी फंगल डिजीज होते हैं जैसे कि ब्लाइट हो गया है, ऐसा करके अलग अलग बीमारी होते हैं रूट्स के अंदर, उसको रोकने के लिए ये है। तो उसको क्या करना है, जब जमीन खेती के लिए हम लोग रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उस टाइम पे अगर हम लोग उसका स्प्रे करेंगे जमीन में, इरिगेशन की तरह हो स्प्रे करके हो देंगे, तो जमीन से जो फंगल है वो फंगल बाद में जाके हम लोगों को डिजीज नहीं कर पाएगा और हमारा खेती को हम लोग बचा सकते हैं। तो ये 1 एकड़ में 500 ml स्प्रे इरिगेशन करना है, डीप इरिगेशन करके देना है जमीन के अंदर। तो जमीन ठीक रहेगा, उसका फंगल डिजीज से हम लोग बच सकते हैं। साथों साथ जो नेमाटोड है, क्या बोलते हैं इसको, भूर पोक बोलते हैं हम लोग, तो वो पोक को भी हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं ये सॉइल गार्ड से। उसके बाद फ्लोरारिज अल्ट्रा, बीमारी हो गया, जमीन ठीक हो गया, सीड ट्रीटमेंट हो गया, कीड़े मकोड़ों का कंट्रोल हो गया। अभी फसल अगर ज्यादा लाना है, फूल फल ज्यादा लाना है, तो एक जबरदस्त यूनिक प्रोडक्ट हम लोगों का वो है आरपीएस फ्लोरारिज अल्ट्रा। ये क्या करता है, हमारा वेजिटेबल ग्रोथ, फ्लावरिंग और फ्रूट को बढ़ावा देता है, एनहेंस करता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आएंगे, ज्यादा से ज्यादा फूल आएंगे और उसमें से फल ज्यादा आएगा। तो ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग उसको प्रमोट करता है। इसको आप जब आपको मालूम है कि आपने ये खेती लगाया और 20-25 दिन बाद उसमें फूल आने वाला है, तो जैसे एक तो फूल दिखे, आपको ये आरपीएस फ्लोरारिज स्प्रे करना है, साथ में आरपीएस 76 मिला के हम लोग स्प्रे करेंगे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। तो इसको अगर स्प्रे करेंगे तो फूल फल ज्यादा आएंगे। बाकी ऐसे केमिकल वाले लोग जो करते हैं उन लोगों को फूल फल आता है लेकिन मैक्सिमम गिर जाते हैं,
वो लोग रुक रख नहीं पाते हैं उसको। लेकिन हमारा आरपीएस फ्लोराइड इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और अर्ली प्रमोट कर सकते हैं उसको फ्लावरिंग के लिए। तो इसी हिसाब से फ्लोरारिस को इस्तेमाल करने के बाद एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगा, फ्लावरिंग बढ़ जाएगा, फ्रूटिंग बढ़ जाएगा, उसका जो ड्रॉप है, फ्लावर ड्रॉप है, वो कम हो जाएगा। साथों साथ क्या होगा, जो फल फूल आएंगे उसका साइज, शेप, कलर यानी कि क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगा। और इसका तो ऐसा रिजल्ट है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोग इस्तेमाल नहीं करते वो लोगों का खेती खत्म हो जाता है, लेकिन जो लोग इस्तेमाल करता है और अगले और 1.5 महीना 2 महीना बाद भी उसका फल फूल तोड़ते हैं, खत्म ही नहीं होता है। इतना जबरदस्त रिजल्ट है उसका। तो इसको भी 3 ml फ्लोरारिज 1 लीटर पानी के साथ मिक्स, साथ में 3 ml आरपीएस लिक्विड मिला के करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद स्प्राउट रिच, ये बहुत कम प्रमोट होता है, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ही एक जरूरी प्रोडक्ट है हम लोगों का स्प्राउट रिच, जो हम लोगों का स्प्राउटिंग को इंक्रीज करता है। ये हमारा प्लांट का ग्रोथ को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये। रूट्स डेवलपमेंट भी बहुत काम करता है। साथों साथ ये हमारा वेजिटेटिव ब्रांचेस जो है वो ब्रांचेस को बढ़ावा देता है। खासकर ये गन्ने की खेत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारा असम में इतना नहीं होता, इसीलिए इधर इतना प्रमोट नहीं होता है, लेकिन बिहार में हो, हमारा छत्तीसगढ़ में बहुत होता है गन्ने के खेत। तो इसमें ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। धान में इसका बहुत फायदा हुआ, जिसमें ब्रांचेस ज्यादा जरूरी है, जो जो खेत में, वो खेत में स्प्राउट ट्रीज एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जो हमारा क्या करता है, स्प्राउट बहुत बढ़ाता है, ब्रांचेस बहुत बढ़ाता है, और साथों साथ मिट्टी से जो न्यूट्रिशन का अपटेक है उसको बहुत बढ़िया तरीके से ये बढ़ाता है। मिट्टी से जो खाना है जमीन से, वो खाना उठाने में बहुत फायदा देता है ये स्प्राउट सीड्स। और साथों साथ ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी मदद करता है, मतलब हर जगह पे, पत्तों में, फूलों में सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ये काम करता है। साथों साथ जो उसका इंटरमोडल डिस्टेंस बोलते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे का जो डिस्टेंस है, ये बहुत बढ़िया मेंटेन होता है। यानी कि वो बहुत लाभ मिलेगा किसान को अगर स्प्राउट ट्रीज का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही जबरदस्त एक प्रोडक्ट है, इसको भी हम लोगों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। ये मिट्टी के अंदर डालना है, 200 ml पर एकड़ में पानी के साथ मिला के हम लोग उसको मिट्टी में इरिगेशन के थ्रू दे सकते हैं। इसके बाद एक प्रोडक्ट चिकोरिस, जो हर कोई स्प्रे के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। ये सिलिकॉन बेस्ड एक सर्फेक्टेंट है, यानी कि हम लोग जो स्प्रे करते हैं वो स्प्रे का ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे हम लोग ले सकते हैं, उसके लिए ये स्टिकोरिस। और ये स्टिकोरिस हम लोग कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी केमिकल हो, हमारा ऑर्गेनिक हो, हमारा हो, किसी दूसरे का हो, जो भी स्प्रे हम लोग करते हैं, हर एक स्प्रे के साथ उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिकोरिस, ये स्टिकोरिस जब हम लोग करेंगे तो ये क्या करता है, पूरा पट्टों के अंदर, पूरा पौधों के अंदर आराम से स्प्रेडिंग करने में मदद करता है, जो हम लोग स्प्रे करता है। अदरवाइज क्या होता है, इसको नहीं डाल के नॉर्मल स्प्रे करते हैं तो वेस्टेज बहुत हो जाता है, तो ज्यादा मात्रा में हम लोगों को स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन स्टिकोरिस डालेंगे तो कम स्प्रे करके हम लोग ज्यादा लाभ ले सकते हैं। और ये क्या करेगा, हम लोग जब स्प्रे करते हैं वो स्प्रे पूरा का पूरा पट्टे के अंदर नहीं जाता है किसी किसी कारण से। लेकिन ये स्टिकोरिस और साथ में अगर आरपीएस 76 मिला के स्प्रे करते हैं तो जो भी हम स्प्रे करते हैं वो पूरा पट्टों के अंदर चला जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया होता है, जिसकी वजह से कम स्प्रे करके हम लोग बहुत फायदा ले सकता है। तो ये स्टिकोरिस हर किसी के साथ मिला के करना बहुत जरूरी है, जो हम लोगों को कम स्प्रे करके बहुत ज्यादा हम लोग लाभ ले सकते हैं। ये स्टिकोरिस, इसको सिर्फ 0.25 ml पर लीटर पानी के साथ मिला के हम उसको स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 10 लीटर पानी में उसका आएगा 2.5 ml। 10 लीटर पानी के साथ 2.5 ml, इसी हिसाब से हम लोग स्टिकोरिस को मिला के स्प्रे करेंगे तो किसान लोगों का एक्स्ट्रा खर्चा बहुत कम हो जाएगा, वो लोग कम स्प्रे करके ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकता है। तो ये प्रोडक्ट भी बहुत जरूरी है। तो एग्रीकल्चर के बाद अभी हम लोग जो किसान भाई है, सबके पास गाय भैंस ये सब है, तो इन लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त डाइटरी सप्लीमेंट है, केमिकल फ्री, प्योर ऑर्गेनिक, वो है कैटल रिच पाउडर। ये कम्प्लीटली क्या करता है, जो हमारा
जानवर है, हमारा गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ये सब का क्या करता है, मेनली इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, साथों साथ उसका डाइजेशन यानी कि हजम प्रक्रिया बहुत बेहतरीन बन जाता है, जिसकी वजह से उसका एफसीआर यानी कि फूड कन्वर्शन रेशियो जो है वो बहुत बेहतरीन होता है, यानी कम खा के ज्यादा फायदा वो बढ़ाता है, क्योंकि उसका हजम प्रक्रिया जो है वो ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमिक फाल्विक बोलो आप, कैल्शियम बोलो, जो जो जरूरी है एक जानवर को, वो सब है उसके अंदर, प्योर ऑर्गेनिक में है, जिसके वजह से उसका इम्यूनिटी बढ़ गया, डाइजेशन ठीक हो गया, एफसीआर का इम्प्रूव हो गया, और जो दूध देने वाले जानवर है उसका मिल्क का क्वांटिटी भी बढ़ेगा और उसका क्वालिटी भी बढ़ता है, यानी कि इसका एसएनएफ टीएनएफ या फैट्स वो बढ़ जाता है। तो हमारा जो गाय भैंस बकरी है उसका डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए ये बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है, और वो डाइजेशन सिस्टम अगर ठीक हो गया तो उसका सेहत भी बहुत ठीक होगा, और साथों साथ इसका जो मल के साथ जो दुर्गंध आती है वो बहुत कम हो जाता है, बैड ओडर बहुत कम हो जाता है, स्मेल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्मेल अगर हम लोग इसको नहीं खिलाते, ज्यादा खाना वगैरह खाता है तो जानवर का जो वेस्टेज है उसमें बहुत स्मेल आता है, जिसमें बहुत कीड़े मकोड़े आते हैं, साथों साथ वो लोग क्या करते हैं, बीमारियां लेके आता है। तो ये जंतु जानवर बीमार ज्यादा पड़ते हैं वो स्मेल की वजह से, कीड़े मकोड़े आने की वजह से। लेकिन कैटल रिच हम लोग देना शुरू कर देते हैं तो उसका वेस्ट का स्मेल कम रहेगा, तो वो कीड़े मकोड़े बहुत कम आएंगे, तो उसका बीमार होने का भी चांसेस बहुत कम हो जाएगा। और साथों साथ ये कैटल रिच पाउडर अगर हम लोग देते हैं तो वो जंतु जानवर का, हमारा भाई गाय भैंस बकरी, ये सब का फर्टिलिटी बहुत बढ़िया हो जाता है, उसका कॉन्सेप्ट होने का ये इम्प्रूव बहुत हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी किसान भाइयों के अंदर। तो हमारा कैटल रिच इसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं, जिन्होंने भी कैटल रिच को खिलाया उसका प्रेगनेंसी के दौरान कुछ दिक्कत नहीं आता है, डिलीवरी बहुत नॉर्मल हो जाता है, ये बहुत किसान भाइयों ने माना है उसको, और साथों साथ मिल्क क्वांटिटी क्वालिटी बहुत इंप्रूव होता है, वो बहुत जरूरी है जो गाय भैंस बकरी ये सब पालता है। तो इसको कैसे देना है, 4 ग्राम दाने के साथ हो जैसे भी हो, उसके अंदर जाना है, 4 ग्राम मॉर्निंग 4 ग्राम इवनिंग, ऐसे करके देने से फायदा होगा। अगर छोटा बच्चा है तो 2 ग्राम दे सकते हैं, लेकिन बड़ा जो है उसको 4 ग्राम मॉर्निंग 4 ग्राम इवनिंग ऐसे करके दिन में 2 बार देना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट प्रोडक्ट वो है कैटल रिच लिक्विड, एक ही है, ये भी पोल्ट्री के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया लिक्विड फॉर्म में, ताकि हमारा जो हांस मुर्गी है ये सबको हम लोग आसानी से दे सके। ये देने के बाद भी उसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाता है, यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाएगा, उसका डाइजेशन प्रक्रिया बहुत अच्छा रहेगा, तो एफसीआर भी इम्प्रूव हो जाएगा, यानी कि कम खाना खा के ज्यादा लाभ दे सकते हैं हम लोग। और पोल्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत है वो है मोर्टेलिटी, क्योंकि अब किसी भी देखो, किसी को भी फार्मर को देखो, वो अगर 100 150 लेके आता है उसमें से 20 30 मर ही जाता है, मतलब बड़ा होने तक जाके उसका 50 60 ही रह जाता है, ये मोर्टेलिटी बहुत नुकसान देते हैं। लेकिन कैटल रिच लिक्विड को हम लोग शुरुआती टाइम से देना शुरू करते हैं तो उसका क्या होता है, ये मोर्टेलिटी कम हो जाता है, एकदम ना के बराबर हो जाता है, ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट है हम लोगों का ये कैटल रिच लिक्विड का। ये वेट को भी बढ़ा देता है, इंप्रूव करता है, जो बच्चे उसको जल्दी बड़ा होने के लिए मदद करता है, अर्ली मेच्योरिटी आ जाते हैं, यानी कि ये मुर्गी का हो हांस का हो, बच्चा जो होता है तो बीमार बार बार पड़ते हैं और मर जाते हैं, लेकिन ये कैटलिस्ट लिक्विड देंगे तो वो स्टेज जो है ना वो बहुत जल्दी रिकवर करके मेच्योर्ड हो जाते हैं, और बीमार पड़ने का जो स्टेजेस है वो खत्म हो जाते हैं, इसीलिए मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाता है। तो ये जबरदस्त प्रोडक्ट पोल्ट्री फार्म में चलता है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है उसका। इसको हम लोग अगर आज मतलब पहला दिन से देना शुरू करते हैं, पहला दिन से 1 सप्ताह के अंदर बच्चा है तो उसको 2 ml मॉर्निंग 2 ml इवनिंग ऐसा करके दे सकते हैं। 7 दिन से 15 16 दिन तक 3 ml मॉर्निंग 3 ml इवनिंग दे सकते हैं। और 15 दिन के ऊपर जब तक वो रखना चाहता है 4 ml मॉर्निंग 4 ml इवनिंग, ऐसा करके हम लोग कैटल रिच लिक्विड को पानी के साथ मिला के देंगे, तो हमारा जो मुर्गी पालता है जो हांस पालता है उन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट को भी बहुत ही रिजल्ट है, बहुत ही शानदार एक प्रोडक्ट है। लास्टली आज का प्रोडक्ट वो है एक्वारिच, मेरा शानदार प्यारा प्रोडक्ट एक्वारिच लिक्विड, जो एक्वाकल्चर का एक ही मतलब मैं तो बोलूं मिराकल प्रोडक्ट, एक जादू जैसा प्रोडक्ट है। क्योंकि एक फिश फार्मिंग करने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा जितना सारा दिक्कत है,
सब दिक्कतों का एक ही हल है, वो है एक्वारिस लिक्विड। ये एक्वारिस लिक्विड बहुत चलता है हमारे इधर असम के अंदर। अभी फरवरी मार्च के अंदर उसका पूरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, फिश फार्मिंग के लिए लगता है। जो उसका मेन काम है वो है उसको प्लांक्टन को ग्रोथ करता है, फाइटोप्लांक्टन। ये फाइटोप्लांक्टन क्या है? ये मछली हो, इसका हो, ये क्या है? नेचुरल फीड है, खाना है, नेचुरल खाना है जो वो लोग खाना पसंद करता है। लेकिन हम लोग गलत तरीके से क्या करते हैं, इतना आर्टिफिशियल फीड खिला देते हैं, जिसके वजह से बाद में बहुत सारे दिक्कतें आते हैं हमारा फिश के अंदर, और मछली के लिए बहुत दिक्कतें हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, 2-3 दिन के अंदर ही प्लांक्टन का ग्रोथ करता है। जो मछली का एक नेचुरल खाना है, वो वजन वो लोग खाते हैं, तो उन लोगों को बाहर से आर्टिफिशियल खाना देना जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो ये तालाब में क्या होता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा खाना देते हैं आर्टिफिशियल फीड, जिसकी वजह से मछली इतना नहीं खाता है, बहुत सारा नीचे रह जाता है और वो गलता है, और वहां से गैस बनता है। और वो गैस बनने की वजह से बहुत मर जाता है मछली, बहुत बीमारी आ जाता है, मोर्टेलिटी बहुत हो जाता है। तो ये क्या करता है, वो मोर्टेलिटी को कम करेगा, यानी कि बीमारियों से दूर रखेगा। आपका खाना का मात्रा को कम कर दिया, आपका पानी का जो पीएच है वो पीएच को मेंटेन करता है, यानी कि बहुत सारे दिक्कतों को कम कर देता है। यानी कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम 30% आपका रिड्यूस कर देता है ये एक्वारिज। क्यों? ये खाना भी तैयार कर दिया, आपका तालाब का पानी का भी सुधार कर दिया, इसमें पीएच हो गया, ऑक्सीजन लेवल बढ़िया हो गया, और इसमें गैस बनने का चांसेस नहीं, तो बीमारी नहीं आएंगे। तो बीमारियों के लिए अलग अलग खर्चा करने का जरूरत नहीं है, वाटर एक्सचेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी गंदा ही नहीं हुआ। तो इसी हिसाब से पूरा हिसाब अगर करते हैं हम लोग, 30% तक उसका क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। ये क्या करेगा हमारा एक्वारिस, अगर हम लोग डालते हैं तो ये तालाब के अंदर उसका नेचुरल खाना तैयार करता है। मैंने जब बोला ये फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ होने के बाद जू प्लैंक्टन होगा, तो जू प्लैंक्टन खाएगा, तो बाहर का खाना देने का जरूरत नहीं है। बाहर से खाना नहीं डालेंगे तो पानी साफ सुथरा रहेगा, तो पानी का पीएच लेवल ये सब मेंटेन रहेगा, तो तालाब में जो मछली है उसको बीमार होने का चांसेस बहुत कम है। और साथों साथ मछली जब उसका नेचुरल खाना खाएगा, पानी का मात्रा ठीक रहेगा, पानी का क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो वो मछली का मतलब खेलेगा कूदेगा बहुत ज्यादा, तो उसका ग्रोथ भी बहुत फास्ट आएगा, और उसका क्वालिटी जो है वो बहुत ही इंप्रूव हो जाता है। अभी क्या होता है, तालाब का मछली खाने का मन ही नहीं करता है, लेकिन हम लोग एक्वारिस जहाँ डालते हैं वो मछली खाने में ही बहुत टेस्ट होता है, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है, उसका ग्लेजिंग ही कुछ अलग है। तो ये एक्वारिस एक पूरा शानदार मिराकल प्रोडक्ट, जो A to Z सॉल्यूशन है पूरा तालाब का मछली पालन के लिए। ये बहुत शानदार रिजल्ट है, और मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। इसको देना है 1 एकड़ में 5 लीटर। ये कब देना है? जैसे आपने मछली अभी डालोगे आप, मतलब आपका कल्टीवेशन शुरू हो जाएगा, उसका 1 सप्ताह पहले आप डाल के रख दो, तो पानी साफ सुथरा रहेगा, उसमें खाना वजन तैयार रहेगा, और उसके बाद मछली डाल दो आप, तो रिजल्ट बहुत आएगा। इसी हिसाब से 15 दिन 20 दिन के अंतराल में हम लोग उसको रिपीट एप्लीकेशन कर सकते हैं, या तो फिर जब मछली डाल दिया तो हम लोग डेली डोज में भी दे सकते हैं। तो वो डोज अलग अलग है, 1 बीघा में हम लोग 100 ml एक्वारिज पानी के साथ मिला के देते हैं, और ये 1 लीटर एक्वारिस को 40 लीटर पानी के साथ मिक्स करके देना है। सुबह देना है जब पानी ठंडा रहता है, पानी गर्म हो गया तो डालने में रिजल्ट थोड़ा कम आ सकता है। इसीलिए एकदम अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय से पहले, सनराइज से पहले, जब पानी ठंडा रहता है उसी टाइम पे अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। तो ये था पूरा आज का हम लोगों का एग्रीकल्चर, वेटेनरी और फिश फार्मिंग का प्रोडक्ट। मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा जानकारी में रिफ्रेशमेंट हुआ आज, जिससे आप लोगों को मदद मिलेगा। तो मैं यही रुकता हूँ, अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हो, तो मैं माइक ओपन कर दे सकता हूँ। तो मैं आबिद अली सर को ही, अगर वो है तो आबिद अली सर को 1 सेकंड। आबिद अली सर नमस्कार। স্যার নমস্কার। नमस्कार नमस्कार। कौन सर? তো ঠিকে আছে, আজি যিখিনি আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো, আপোনাক আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো।
কাৰণ যিটো আমাৰ প্ৰয়োজনীয় এগ্ৰিকালচাৰৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত যিখিনি আজি নলেজ দিলে ছাৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু হয় আমি এইখিনি বস্তুৰ শিকাৰ বহুতে প্ৰয়োজন আছে কাৰণ চাওক ফিল্ডত যেতিয়া আমি যাওঁ আমি খালি হেল্থৰ